आप समझ जाओगे कि क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब यूरेनियम तत्व को ऑटो हॉर्न ने समझ लिया तो क्या हुआ, वो उसकी जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति हो गई, वो उसकी स्थिति सिद्ध व्यक्ति की स्थिति हो गई, एक सिद्ध वैज्ञानिक की स्थिति हो गई, जो यूरेनियम तत्व, एक खास तत्व के बारे में अब जान गया है। ये उसकी सिद्धि है यूरेनियम को लेकर के। जब वो सिद्धि कर चुका, जब उसे सिद्धि मिल चुकी, तो वो समझ गया कि इस चीज़ से कितने पर्पस सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जितने पर्पस सॉल्व किए जा सकते हैं उतनी चीज़ें यूरेनियम का इस्तेमाल करके उसने, यानी आज के आदमी ने ऑटो हॉर्न के अलावा, ऑटो हॉर्न ने एटम बम बनाया, उसके बाद के इंसानों ने उतनी परिकल्पनाएं करके उतने रंग रूपों में उस यूरेनियम को इस्तेमाल किया। ऑटो हॉर्न ने एक कैप्सूल के साइज़ का एटम बम बनाया, क्योंकि उसमें हाथ पैर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो सिर्फ ऐसे मिलेगा और काम कर जाएगा। ठीक है, तो जिस एलिमेंट से जिस पर्पज़ को पूरा करना होता है उस पर्पज़ के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, वो वैज्ञानिक क्या करता है, परिकल्पना करता है कि इसका साइज़ ये दिखने में कैसा होना चाहिए, ऊपर की परत कैसी होनी चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए, इसको कंट्रोल करें, चाबी एक लगी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टुकड़े अलग किए जाएंगे, फिर चाबी से दोनों टुकड़े आपस में मिलाए जाएंगे, तब जाके वो फिज़न होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है। जब वो ये सारी चीज़ें सोचता है तो वो तत्व का ज्ञान अच्छी तरह से ले लेता है। ठीक है, ले चुका होता है, तभी वो सोच पाता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, किसी तत्व में सिद्ध होने के बाद, किसी तत्व के ज्ञान को सिद्ध करने के बाद वो उससे तरह तरह की आकृतियों का निर्माण करता है। आकृतियाँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, वो तत्व महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से हमारे बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो हमारा शरीर दिखता है, काला, गोरा, पीला, लाल, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है वो तत्व जो हमारे भीतर है, ये आत्मा। हमें इसी को जानना होता है, क्योंकि ये सीधे यहाँ पहुँचाती है। बाकी जो लोग मनोमय कोश के बाहर वाले उसमें रहते हैं, बाहर वाली चीज़ों का ज्ञान लेना चाहते हैं, वो इधर भी अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं, वो इस ज्ञान में सिद्ध करते रहते हैं, अपरा के ज्ञान में सिद्ध करते रहते हैं अपने आप को। कौन कौन से एलिमेंट हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आदमी अपने भीतर जानना चाहता है, अपनी आत्मा को देखना चाहता है, जिसको कहते हैं वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सिद्धि जिसको कहते हैं, यानी परा तक जाने की सिद्धि, परमात्मा तक पहुंचने की सिद्धि। जो व्यक्ति इधर अंदर की ओर जाता है, तो अंदर की ओर जाते समय वो ज्ञानमय कोश तक भी जा सकता है। ठीक है, ज्ञानमय कोश में भी वो जाता है, उसको ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान हासिल करने की भी कोशिश करता है। तो अंदर के ज्ञान को जब वो हासिल करने की कोशिश करता है, तो अंदर का ज्ञान, जो भीतर ज्ञान है हमारे, जो आत्मा से आता है, आत्मा खुद ज्ञानवान है, वो ऊपर क्या करती है, ज्ञानमय कोश को प्रकाशित करती है, उससे ज्ञानमय कोश बनता है। तो ये जो ज्ञानमय कोश है, इसमें वास्तव में सारा ज्ञान भरा होता है। वो ज्ञान इसका भी होता है, वो ज्ञान इसका भी होता है, बस वो छुपा रहता है, हमारे भीतर होता है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते, बस हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उसके लिए किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार अपने अगर हमने जो है मेहनत कर ली, खुद से समझ लिया, तो कई बार हमें अंदाज़ा लगने लगता है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और सबका अंदाज़ा एक जैसा होता है। तो जो व्यक्ति मनोमय कोश के भीतर जा कर के ज्ञानमय कोश की तरफ देखना शुरू करता है, भीतर के ज्ञान को लेने की कोशिश करता है, वो अपरा के उन एलिमेंट्स का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है जो परा से स्पेसिफिकली, ऑस्पिशियसली यहाँ पे हमारे जैसे शरीरों के लिए नहीं, बल्कि उन शरीरों के लिए बनाए गए हैं जो कि हमें कंट्रोल करते हैं, हमें नियंत्रण में रखते हैं, ताकि हम इतने ज़्यादा न बिगड़ जाएं कि हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हम कर बैठें। ठीक है, इसीलिए जो नेचर है बार बार अपने आप को चेंज करती रहती है। जब हम ज़्यादा पाप करते हैं, जब हम ज़्यादा अपराध करते हैं नेचर के साथ ना, तो नेचर हमसे बदला लेती है। वायरस बन के आते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं। कितना साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि नेचर है, ये काम ही ऐसे करती है। तो इन नेचर के अलग अलग तत्वों को ही, जो कि ये काम करते हैं, इन्हीं को देवी देवताओं का नाम दिया गया है। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सीधा सा है। जैसे हम बाहर की ओर देख करके एलिमेंट्स का ज्ञान प्राप्त करके अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनाते हैं, उसी तरीके से जब हम उन एलिमेंट्स का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनको ऑस्पिशियस एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर ना हो करके कहीं और होते हैं, जिनसे ऑस्पिशियस बॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, वो एलिमेंट्स का नॉलेज लेने के बाद एक भक्त, जो भक्त होता है, वो ये जान जाता है कि जब इस एलिमेंट को मैं जान गया, तो इस एलिमेंट को जानने के बाद इससे जो शरीर बनेगा या इससे जो आकार बनेगा वो कैसा होना चाहिए, और वो आकार कैसा हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, उसका पर्पज़ क्या है। जैसे देवी का तत्व है, देवी का तत्व ऐसा है, वो माँ भी है, वो लड़ भी सकती है, वो मार भी सकती है, एक हाथ में खप्पर है,
ठीक है। एक हाथ में खून का कटोरा है, एक हाथ में हथियार है, एक हाथ में त्रिशूल है, ठीक है। तो हर तरह की चीज़ें उनके हाथों में दिखाई जाती हैं, कई हाथ दिखाए जाते हैं, 8 हाथ, अष्टभुजा, ठीक है। तो ये जो 8 भुजाएं हैं वो किस तरह से कल्पना कर रहा है, वो किस तरीके से उस तत्व के इर्द गिर्द कल्पना कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस तत्व को जान गया है। अब वो समझ गया कि इस तत्व का कितने इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब वो उस देवी तत्व को जान जाता है तो वो जान जाता है कि इसके 8 हाथ क्यों हैं, क्यों इन 8 हाथों की बात की गई है, वो ये समझ जाता है। और जैसे एक आदमी बाहर तरह तरह की आकृतियों का निर्माण कर सकता है तत्वों को जानने के बाद, उसी तरीके से एक भक्त जो भीतर घुस करके नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है, किसकी, ऑस्पिशियस एलिमेंट्स की, ठीक है। ऑस्पिशियस एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स ये सारे इन्हीं के दिए हुए हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के अच्छे बुरे सारे एलिमेंट्स हैं, 24 हमारे लिए हैं, उसके अलावा भी बहुत से हैं। तो उन सारे एलिमेंट्स को जब वो एलेबोरेट करता है तो जिस तरीके से बाहर की ओर देखने पर आप समझ जाते हैं एलिमेंट को और फिर तरह तरह की चीज़ों का निर्माण करते हैं, एटम बम, एटॉमिक रिएक्टर, ठीक उसी तरीके से जब अंदर आप देखते हैं और अपरा में जितने एलिमेंट्स हैं जब आप उनको समझने लगते हैं, जब भक्त उन्हें समझने लगता है, उसे समझ में आ जाता है, उसे सिद्धि हो जाती है उस एलिमेंट की, तो वो क्या करता है, वो उन आकृतियों का, उन देवी देवताओं की परिकल्पना करता है और उनका निर्माण भी कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ द थ्योरी, ठीक है। ये है इसकी थ्योरी समझने के लिए। ये निर्माण हो सकता है एज़ पर जो हमारे ग्रंथ हैं। मैं नहीं कर सकता, मैंने इतनी सिद्धि हासिल नहीं की है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, बट ये वो थ्योरी है जो बताई गई है, राइट। एंड इट मेक्स सेंस किस लिए जो है देवी देवताओं का निर्माण किया गया है, कैसे उनकी कल्पना की गई है कि किसी के 8 हाथ होंगे, किसी के 10 हाथ होंगे, किसी के 4 हाथ होंगे। तो जैसा पर्पज़ है जिस एलिमेंट का, ठीक है, उसी तरीके से उस देवी देवता की परिकल्पना की गई है और उसे साकार किया जा सकता है। हम भी तो साकार करते हैं ना, जैसे हमने पहले एटम बम बनाने के लिए पहले कल्पना की कि ऐसा होगा, कल्पना करने के बाद ही तो वैसा बनाया होगा। जब हम घर बनाते हैं तो उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, वो डिज़ाइन क्या है, परिकल्पना ही तो है। लेकिन परिकल्पना करने के बाद हम उसको साकार कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इस दुनिया के एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है हम जान गए, ठीक है। बजरी रेत का इस्तेमाल करके मकान कैसे बनाना है हम जान गए। ठीक उसी तरीके से जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ऑस्पिशियस जो एलिमेंट्स हैं उनसे देवी देवताओं के शरीर कैसे बनाने हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे उनकी कल्पना करते हैं, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति भी कर सकता है। अगर आप देखें तो पुराने जो कहानियाँ होती हैं पुराणों की, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहा जाता है कि तुम जिस रूप में मेरी कल्पना करते हो मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन देता हूँ, राइट। तो आप बाहर भी चीज़ें बनाते हैं और आप भीतर का ज्ञान लेकर के जब आप इन एलिमेंट्स को जान जाते हैं तो आप उन चीज़ों को ही बनाने का नॉलेज आपको आ जाता है जो कि इस दुनिया की नहीं है। इस दुनिया में होने के बावजूद भी इस दुनिया में उसका ज्ञान बाकियों से छुपा है। उनके पास नहीं है जो बाहर का ज्ञान लेना चाहते हैं, उनके पास आ जाता है जो अंदर का ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थ्योरी है पूरी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।